नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर थैलीसीमिया एवं हीमोफीलिया एवं रक्तदाता संस्थाओं की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि दिव्यांगजन राज्य आयुक्त राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उमाशंकर शर्मा ने अपने विचार रखे एवं दिव्यांगजनों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सर, आज आप बूंदी आए हो तो ज़िले में दिव्यांगजनों की कई परेशानी है, उसके लिए कुछ विशेष आपके सरकार की तरफ से? देखिए, आज 2 बजे के पास हम लोग सर्किट हाउस में सभी विशेषज्ञजनों को उसमें आमंत्रित किया है। यदि इनको कोई परेशानी की समस्याएं आ रही हैं, राजस्थान सरकार की योजनाओं का यदि लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उसके संबंध जानकारी जुटाई जाएगी, प्रयास किया जाएगा कि त्वरित उनको निष्कासन किया जाए। जैसे कई नेताओं के संपर्क में दिव्यांगजनों को तो आसानी से स्कूटी वगैरह ट्राईसाइकिल मिल जाती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जहाँ तक ना तो हम पहुँच पाते हैं ना मीडिया पहुँच पाती है, वो इनका लाभ नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या स्पेशल पैकेज है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नेताओं के संपर्क में है उससे मिल रहा है। देखिए, इसका एक प्रमाण पत्र है, मेडिकल बोर्ड से इसकी पूरा प्रमाण पत्र बनता है, पूरी जाँच होती है और एक फॉर्म भरने के बाद हो जाता है। इसमें विशेष तौर पे किसी को स्कूटी दी जाए ऐसा नहीं है। और जो लोग वंचित रह गए हैं उसके लिए भी हम लोग जो जिलेवार हैं, अभी हम खुद व्यक्तिगत इसके अभी दौरे शुरू कर रहा हूँ, तो जिससे जो अलग अलग, जैसे स्कूटी की बात नहीं, सभी पेंशन योजना भी है, स्कूटी भी है और भी बहुत सी योजनाएं हैं। अगर किसी भी समस्या को वो फेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग उसको निस्तारित करेंगे। सर, विशेष तौर पर फुटपाथ पर रहने वाले जो दिव्यांगजन हैं उन तक न तो हम पहुँच पाते हैं, न कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी पहुँच पाते हैं, वो इनसे वंचित हैं, उनके लिए क्या विशेष? देखिए, ऐसा आपने अभी मुझे बताया है, मेरे संबंध में ऐसा कोई मामला था नहीं। यदि आपने बताया तो इसके ऊपर मैं जरूर कार्रवाई करूँगा और इसके लिए हम लोग कुछ अच्छे से एक प्रोजेक्ट बनाकर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। उन्होंने आके इनको कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है। आप सोचिएगा कि एक छोटी सी उम्र में एक बच्चा जब ये बात कहते हैं मेरी आखिरी इच्छा है, तो ये अपने आप में बहुत ही संवेदनापूर्ण हो जाता है, बहुत दुख भरी बात नहीं है। एक इंसान अपने 70-80 साल की उम्र जीने के बाद यदि कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ऐसा है, ऐसा आप कीजिए, तो समझ में आता है। पर एक छोटी सी उम्र में 12-13 साल का बच्चा जब ये बात बोले तो बहुत ही दर्द भरा है। देखिए, ये है रक्त जो है वह हम यूं कहें कि प्राकृतिक ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। बहुत से विज्ञान ने शोध किए, तकनीक ने बहुत कुछ बनाया, पर जैसा कि हम सब जानते हैं रक्त को बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है रक्तदान महादान, रक्तदान कीजिए और जीवन दान दीजिए। सभी को अपने जीवन में 2 से 3 बार कम से कम रक्त देना चाहिए। पर यदि रक्त देने की बात करें तो 18 साल से 60 वर्ष की आयु का 12.5% से अधिक जिनके हीमोग्लोबिन है, वह सभी लोग हर 3 महीने पश्चात रक्तदान कर सकते हैं। यदि हम सब लोग यह ठान लें इस मानवता के नेक कार्य में कि हमें सबको रक्तदान करना है, तो हम हमारे साथ साथ कितने ऐसे बच्चे जो आज कह रहे हैं कि हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, वह उनकी आखिरी नहीं, हम उनकी बहुत सी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे आने वाले समय में। देखिए, जब किसी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप खुद समझिए कि हॉस्पिटल में जब उसको ले जाकर तो सर्वप्रथम डॉक्टर कहता है कि ब्लड की व्यवस्था कीजिए, रक्त की व्यवस्था कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का कैरियर है। रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में जाती है, तभी हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। और ऑक्सीजन अगर 5 सेकंड भी हमारे रुक जाए तो क्या स्थिति होती है? तो यह सामान्य लोग इस बात को समझ सकेंगे।
मैं तो ये कहूँगा जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब अपने स्तर पर रक्त के संबंध में दो लोगों को समझाना शुरू करें। और आज यही इसी प्रांगण से हम लोग अपने मन में संकल्प करें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। और मैं चाहूंगा कि हमारे मन में हम एक संकल्प करें कि ज्यादा नहीं तो हर महीने हम 2 लोगों को रक्त की महत्ता को समझाएंगे। यदि ऐसा हम करने लगेंगे, सभी लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे, तो हम कितने असंख्य लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। थैलीसीमिया जो पीड़ित बच्चे हैं, जो परिवार यहाँ आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा आपके लिए अलग से कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार भी उसमें कुछ सहायता आपकी कर सके। थैलीसीमिया बच्चों के लिए विशेष योग्यता प्रमाण पत्र बनता है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र बनने के बाद आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आप यात्रा करते हैं, उसमें आपको यात्रा किराए के अंदर रियायत मिलती है। कोई उद्योग धंधा या कुछ हम स्थापित करते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें लोन जो है हमें सब्सिडी प्राप्त लोन मिलता है। ऐसी बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के हितों में चलाई जा रही हैं। उन सबका लाभ भी थैलीसीमिया के बच्चों को मिलेगा। मैं विशेष योग्यता आयोग में देख रहा हूँ, यहाँ जो बच्चे आए हैं, जो परिवार हैं, जिनके विशेष आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है बहुत ही प्रेरणादायक है। लोगों को इससे संदेश मिलेगा, रक्तदान के प्रति जागरूकता होगी। यहाँ कई थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के माता पिता एक बच्चे भी स्वयं आए हैं। इनको देखकर हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो रक्त बनता है 3 महीने में वो वापस देते हुए जाता है। शरीर में रक्त बढ़ता नहीं है, जो है वही रहेगा। हम रक्तदान करेंगे तो भी हमारा रक्त वहीं पर रहेगा, डाउन नहीं होगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यह सोच है कि मैं रक्तदान करूंगा तो मेरी कमजोरी आ जाएगी, मैं खेत में जाऊंगा, गेहूं काटूंगा, फसल काटूंगा, काम करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए हमें जरूरत है इन बच्चों की सुरक्षा के लिए रक्तदाता जागरूकता अभियान, जिसको लेकर हम ग्रामीण क्षेत्र तक जाए और युवाओं को ये संदेश दें कि रक्तदान करने से कहीं कमजोरी नहीं आती है। हम भी रक्तदान करते हैं, हर 3 माह में रक्तदान करते हैं और रक्तदान करने के तुरंत बाद जो भी हमारा कार्य होता है दैनिक उसको करते हैं। हमें जरा सा महसूस नहीं होता है कि कहीं ना कहीं हमें कमजोरी हुई है। रक्तदान करने से कहीं किसी को भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है। सिर्फ एक इंजेक्शन लगाते हैं, सुई चुभती है, दर्द होता है, उसके बाद हमें पता नहीं लगता कि हमने रक्तदान किया है। हमारे शरीर में से मात्र 300 से 350 ग्राम रक्त लिया जाता है और इतना सा रक्तदान करने से किसी गरीब मरीज या किसी थैलीसीमिया के बच्चों को, हीमोफीलिया के बच्चों को जीवनदान मिलता है। इसलिए सभी को समय समय पर हर 3 माह में 90 दिन पूरे होने के उपरांत ब्लड बैंक पहुंचकर सुरक्षित रक्तदान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं जो बूंदी नहीं रह सकते, वो अपने क्षेत्र में टीम बनाकर उनका नाम पता एड्रेस नोट करें। 100 लड़के हो गए, 50 लड़के हो गए, बूंदी ब्लड बैंक प्रभारी ऋषि कछावा पीएमओ सर से संपर्क करें। मानव सेवा समिति जो निरंतर रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है, हमारे नंबर है 7689905823 पर संपर्क करें। हम रक्तदान के आयोजन करने के लिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे और आपको हर तरह की मदद करेंगे ताकि वो कैंप लगेगा, उससे कई मरीजों को समय पर उपलब्ध होगा, थैलीसीमिया के बच्चों को समय पर उपलब्ध होगा, उनका जीवन बचेगा। यह जागरूकता के लिए हमें गाँव-गाँव ठाणे-ठाणे जाना पड़ेगा। इसके लिए सभी मिलकर काम करें। सर कोटा से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आज यहाँ पर उपस्थित राजस्थान निश्चित आयोग के जो आयुक्त है उमाशंकर शर्मा जी, और ये बात कि जो थैलीसीमिया वाले बच्चे हैं ये भी दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। ये बात यहाँ की कार्यशाला में लिखी हुई और उमाशंकर शर्मा जी पूरे राजस्थान के दिव्यांगों की जो उत्थान की जिम्मेदारी है वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उमाशंकर शर्मा जी को दे रखी है। प्रशासनिक पोस्ट है, कमिश्नर है पूरे राजस्थान के, और बड़े हर्ष का विषय इस अवसर पर हमारे बीच में आए। तो मैं पहला आग्रह उमाशंकर शर्मा जी से करूंगा कि सर जो थैलीसीमिया वाले बच्चे और जो इनका परिवार है
उनके लिए भी विभाग को विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए, उनके लिए भी लाभ मिलने चाहिए, क्योंकि जब दिव्यांग की श्रेणी में आ गए तो इनको जो विकलांगता पेंशन होती है, वो विकलांगता पेंशन भी सभी थैलेसीमिया के बच्चों को और उनके परिवार को मिलनी चाहिए, जिससे इन्हें प्रतिमाह जो भी आय होगी राज्य सरकार की ओर से लाभ मिलेगा। और स्वैच्छिक रक्तदान हम सभी को करना चाहिए, रक्तदान में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है और 55 साल तक की आयु का है और उसने वर्ष में 2 बार रक्तदान नहीं किया तो माफ करना, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन का कोई औचित्य नहीं है। जो बीमार है, दिव्यांग है, उसकी तो कर नहीं सकते, लेकिन जो स्वस्थ है और वो साल में 2 बार रक्तदान भी नहीं दे सकता, तो ईश्वर को भी कहीं शर्म आती होगी कि जिस इंसान को उन्होंने कहां धरती पे भेज दिया कि एक तरफ तो आदमी रक्त की कमी से तड़प रहे हैं, उनकी जान जा रही है और ये व्यक्ति अपना ब्लड लेकर घूम रहा है, रक्तदान भी नहीं कर रहा। तो जो भी लोग रक्तदान करते हैं सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। और रक्तदाता के हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए, रक्तदाता का चेहरा नहीं देखना चाहिए कि कौन रक्तदान कर रहा है, रक्तदान करने वालों के पैर देखना चाहिए कि इसने अभिनंदन और वंदनीय काम किया है और इनका पैर छूने चाहिए। तो रक्तदान करने वाले सभी लोग पूजनीय है, चाहे कोई भी रक्तदान करे, ईश्वर ने रक्त हर व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में दिया है। आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बड़े भाई सत्येश शर्मा जी, देवगुरु रंधावा जी, ऋषि कचावा जी, अरविंद जी, मोजीराम जी, राजेश गोयवाल जी, कंपाउंडर साहब मीणा जी, अरुण भाई, आशिफ भाई, बब्बू जी, हमारी छोटी बहन महिमा और जो सभी लोग हैं, इनसे भी मेरा विनम्र आग्रह, लोग करते रहते हैं, वास्तव में जो लोग करते रहते हैं वे लोग यहाँ पर हैं। जगरूप जी भी खुद रक्तदान करते हैं, सत्येश जी भाई साहब भी समय समय पर खुद रक्तदान करते हैं, उपदेश वाली बातें स्वयं ब्लड देते हैं। तो हम लोगों को भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। हम भी राजनीति में कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम वास्तव में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, तो हमें भी रक्तदान के क्षेत्र में अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि तभी बच्चों को रक्त मिल पाता है। हर महीने 25 से 30 यूनिट बूंदी ब्लड बैंक का थैलेसीमिया वाले बच्चों को जाता है। कई बार हमको भी लगता है कि ब्लड कहाँ चला गया, हमने तो ब्लड डोनेट किया था, कहाँ चला गया, लेकिन ये जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं वास्तव में उनको ब्लड बैंक कोई ब्लड उनसे नहीं लेता और उनको ब्लड दिया जाता है। कभी ग्रुप नहीं होता तो कोटा से भी मंगवा के देते हैं, ये भी हमने देखा है। और थैलेसीमिया वाले बच्चों की जो स्थिति है, वास्तव में ईश्वर इनकी रक्षा करे, इनको दीर्घायु जीवन दे, स्वस्थ व निरोगी काया वाला जीवन दे, क्योंकि हम देखते हैं कि देखते देखते थैलेसीमिया वाले बच्चे कई लोग अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते हैं और उनके परिवार की क्या स्थिति होती है वो भी हम बहुत दुखद रूप से देखना पड़ता है। एक बच्चा के माता जी हैं, उनके बेटे हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके पति यहीं पर रहने वाला बच्चा है आपका, बेदर्द बच्चे को अभी बच्चा है, इसकी उम्र है 17 साल, 16 साल, लेकिन 16 साल में इसकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। इनकी माँ और ये किस तरह से इनका परिवार रहता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में मुझसे मिले थे एक बार, और इनके जैसे कई बच्चे हैं जो कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, पिताजी ऑटो चलाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, इनको लेके इलाज के लिए दौड़ना पड़ता है, कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करा के 3-3, 4-4 दिन करके चलाना पड़ता है, और तब जाके इनका बच्चे का जीवन चल रहा है और परिवार को देख पा रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ब्लड एक ऐसी चीज है जो न जाति में बटा हुआ है, न किसी संप्रदाय में बटा हुआ है। किस व्यक्ति का रक्त किस व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए और ये कोई मार्केट में मिलती भी नहीं, ये पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत थैलेसीमिया के जो रोगी हैं निश्चित रूप से उनको तो नियमित